चलो देखो, खुला पासा शुरू कर रहा है अपन। टॉपिक का नाम है खुला पासा। कल जो बंद पासा ख़त्म हो गया उसी के आगे खुला पासा। मतलब क्या है खुला पासा से? ओपन डाइस से। मतलब क्या है ओपन डाइस से? इसका मतलब है पासे को, अगर पासे की 6 सतह को खोल दिया जाए तो कुछ इस तरह से दिख सकता है, या फिर इस तरह से दिख सकता है, या फिर कुछ और तरीके से भी दिख सकता है। मतलब इसे फोल्ड करके या इसे फोल्ड करके हम पासे को बना सकते हैं, 6 सतह बना सकते हैं। तो अगर इस पासे को फोल्ड कर दिया जाए तो वो कौन सी शक्ल ले लेगा? ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा? उसका आंसर ये टिक करना होता है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता करना होता है, जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, जैसे कि इसमें जो कॉलम खड़ा है, कॉलम में कितने नंबर है? 4। और अगर ऐसे में देखो तो नंबर कितने हैं? 3। तो सवाल की शुरुआत वहाँ से सही रहेगी जहाँ पे ज़्यादा नंबर है। तो ज़्यादा नंबर खड़े में है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? खड़े से कर लो। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन हमारी जो आदत है, हम तो ऐसे ही करते हैं, जहाँ नंबर ज़्यादा दिखते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो तुम चाहो तो ऐसे किया करो। चलो सवाल देखो कैसे करें। हमने जैसे मान लो, हमें इसमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कौन किसके विपरीत है। हमने ये क्वेश्चन देखा, इसमें लिखा है A B E F और यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है D। मतलब खड़े में जो 4 नंबर दिए हैं, 4 अक्षर दिए हैं A B E F, और ऐसे में 3 नंबर दिए हैं C B D। तो खड़े में ज़्यादा है 4, तो हम खड़े से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखने के बाद हम निष्कर्ष ये निकाल पा रहे हैं कि जो A है अपना A, इस A के विपरीत जो पहला वाला A है, A के विपरीत क्या है? तो विपरीत निकालने का तरीका है, वो उसके विपरीत कभी भी नहीं होगा जो A को टच कर रहा है, और फिर A के विपरीत वो होगा जो सबसे करीब है A के। सबसे करीब होना चाहिए और A को टच नहीं करना चाहिए। A को टच नहीं करना चाहिए, A के विपरीत चाहिए, और सबसे करीब होना चाहिए। तो देखो B तो हो नहीं सकता A के विपरीत, क्योंकि B तो छू रहा है। इसके बाद क्या D हो जाएगा विपरीत? नहीं, D भी नहीं हो सकता, क्योंकि D का जो कुन्ना है ना और A का जो कुन्ना है वो एक दूसरे को टच कर लिए। A के कुन्ने ने B के कुन्ने को टच कर लिया। A का जो शीर्ष है एक, और D का जो शीर्ष है, वो उन दोनों की सतहों का शीर्ष एक दूसरे को टच कर रहा है। इसलिए हम मान के चलेंगे ये विपरीत नहीं हो सकते, ये पड़ोसी हो सकते हैं। ये पड़ोसी ही हैं, ये विपरीत नहीं है। इसके बाद क्या है? A और C ये भी पड़ोसी हो जाएंगे, क्योंकि ये बगल में है। अब A के विपरीत क्या होगा? E या F, दो में से एक कोई होगा। या तो E होगा ये वाला, या F होगा ये वाला। तो A के करीब कौन है? E करीब है कि F करीब है? E करीब है, तो A के विपरीत E ही होगा, F उसका पड़ोसी माना जाएगा फोल्ड करने पर। तो A के विपरीत E, यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल लिया तुमने कि A के विपरीत E है। अब आए हम B के ऊपर, हमें B के विपरीत चाहिए। तो B के विपरीत A हो नहीं सकता, E हो नहीं सकता, C हो नहीं सकता, D हो नहीं सकता, क्योंकि उससे उनके बॉर्डर लग रहे हैं। तो अब B के सबसे करीब कौन है? बॉर्डर नहीं लग रहा हो, F। तो हम कहेंगे जो दूसरा नंबर का जो बात है वो B के विपरीत क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, और F के विपरीत B हो जाएगा। A E B F ये तो सब हो गए। अब बचा है C और D, एक दूसरे को छू भी नहीं रहे हैं। तो हम कहेंगे लास्ट में C के विपरीत क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब देखो किस ऑप्शन को हम टिक करेंगे सही के रूप में। जे A है, तो A के विपरीत क्या है? A के विपरीत E है, यानी E बगल की सतह पर नहीं होना चाहिए, तो है भी नहीं, सही बात है। इसके बाद हमारे C, तो C के विपरीत कौन है? D। तो D C के बगल में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो दिख रहा है उसमें, इसलिए ये गलत हो जाता है, क्योंकि C के विपरीत क्या है? D। C के विपरीत होना चाहिए था D, और उसने बना दिया बगल में। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि C के बगल में D नहीं चाहिए था, C के विपरीत चाहिए था D। दूसरा वाला ऑप्शन A है, A के विपरीत क्या है? E, उनने बगल में बना दिया। कैसे मान ले हम कि ये सही है? तो ये भी गलत हो जाता है। अगले वाले ऑप्शन में B है, तो B के विपरीत है F, उनने बगल में बना दिया B के बगल में F, तो ये भी गलत हो जाता है। अगले सवाल में A है, तो A के विपरीत क्या है? E। A के विपरीत है E, बगल में दिख भी नहीं रहा है, देखो वहाँ कहाँ है। अच्छा, C के विपरीत है D, बगल में दिख भी नहीं रहा है, वो भी सही है। और लास्ट बचा B, B के बगल में F है भी नहीं, यानी हम मान के चलेंगे हो ना हो यही विपरीत हो सकते हैं। बाकी 3 ऑप्शन की तो गारंटी है कि ये उत्तर नहीं है, बाकी ये होने के प्रबल चांस, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे करें? अगला क्वेश्चन देखो,
अगले क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज स्टार, ये 0 लिखा है, ये चतुर्भुज का साइन है और ये गुणा का है और ये @ है। अब सवाल देखना, सबसे पहले हमने देखा कि त्रिभुज जो है इस सवाल में त्रिभुज के विपरीत क्या है। तो तुम कहोगे भाई साहब त्रिभुज के विपरीत क्या है, बताना जा रहा त्रिभुज के विपरीत क्या है। त्रिभुज के विपरीत ये O या 0 जो समझना वो समझ लो, वो है। इसके बाद स्टार के विपरीत क्या है, तो तुम कहोगे स्टार के विपरीत ये चतुर्भुज वाला है कि नहीं है। और फिर लास्ट में हम कहेंगे कि @ जो बचा है उसके विपरीत क्या है, गुणा, क्योंकि @ के सबसे करीब जिससे इसका बॉर्डर नहीं। अच्छा एक चीज़ और, तुम कहोगे भाई साहब @ के सबसे करीब जिससे इसका बॉर्डर ना लगे, त्रिभुज तो है नहीं है, जे है नहीं है, जे है नहीं है। तुम कहोगे @ के करीब तो चतुर्भुज बैठ रहा है, @ के करीब चतुर्भुज आ रहा है, फिर तो @ का विपरीत चतुर्भुज होना चाहिए। इसलिए हमने कहा है तुमसे कि पहले उसको उठाया करो, जैसे ये 2/3 का है, ये देखो 2/4 का है, सॉरी 2/4 का, तो 4 जो खड़े में है पहले उसे सॉल्व कर लो, 2 को मत देखो, 2 को मत देखो, ठीक है। नहीं तो दिक्कत यही है कि कल के दिन तुम कहोगे @ के विपरीत चतुर्भुज ही लगाओगे तुम, क्योंकि तुम कहोगे @ की सीमा लग भी नहीं रही और सबसे करीब गुणा के करीब ज़्यादा तो चतुर्भुज ही है, तुम कहोगे @ के विपरीत चतुर्भुज कह दोगे। तो पहले उसे कंप्लीट कर लो जिसकी नंबरिंग, मतलब कॉलम बड़ा है तो कॉलम को ले लो पहले, और रो बड़ी है तो पहले रो को ले लो, जो बड़ी है पहले उसको ले लो। गुणा है जो सीधी लाइन में आ जाए, 5 कॉलम हो जाए। हाँ तो गलत हो जाएगा सवाल, फिर ऐसा बनेगा ही नहीं। जे कह रहा है भाई साहब अगर ये 1 2 3 4 5 कॉलम ऐसे हो जाओ, केवल एक यहाँ रहे, नहीं बन सकता, ऐसा गलत है, ऐसा सवाल देगा भी नहीं तुम्हें। ये ऐसा ओपन डाइस हो ही नहीं सकता, 5 खड़ी में ऐसे नहीं आ सकते, बंद नहीं होगा वो, ठीक है। सवाल देखो यहाँ पे, इसमें लास्ट क्या बचा, @ के विपरीत चतुर्भुज नहीं है, @ के विपरीत क्या है, गुणा। @ के विपरीत क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब जे जिसमें दिख जाएगा वो देखो, त्रिभुज के विपरीत O है, त्रिभुज और O बगल में नहीं दिखना चाहिए, नहीं भी दिखे। स्टार के विपरीत चतुर्भुज है लेकिन ये बगल में बना दिया, इसलिए ये हो जाता है गलत। अगले वाले में स्टार के विपरीत चतुर्भुज बगल में दिख भी नहीं रहा, स्टार के सही है। आगे क्या है, त्रिभुज @ के विपरीत गुणा इन्हें बगल में बना दिया, गलत हो जाएगा क्योंकि विपरीत जाना चाहिए था। अगला वाला है @ के विपरीत क्या है, गुणा, बगल में है भी नहीं, अच्छी बात है। आगे है 0 के विपरीत क्या है, त्रिभुज, बगल में है भी नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। लास्ट है तुम्हारा त्रिभुज के विपरीत क्या है, O, उनने बगल में बना दिया, वो तो विपरीत है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो इस सवाल को आगे अपन थोड़े से और बदल रहे, थोड़ा सा पैटर्न बदलेंगे, बाकी टाइप। चलो देखो सवाल देखो, अगर मान लो इस टाइप का चित्र आ जाए तो कौन किसके विपरीत माना जाएगा, जी समझना। मान लो इस टाइप का चित्र है तो एक सबसे पहले ये 3/3 का है, तो चाहे तो तुम इधर से शुरू कर लो, चाहे तो तुम इधर से शुरू कर लो, बराबर है। इस बार तो छोटा बड़ा है नहीं है, बस ये शुरू मत करना, CD ये 2 का है, ये 3 का है, ये 3 का है, तो हम A से शुरू कर रहे हैं, तुम चाहो तो D से भी कर सकते हो क्योंकि बराबर है लंबाई। हमने A से शुरू किया तो A के विपरीत B तो हो नहीं सकता, सबसे करीब C ही है, तो हम कहेंगे ऐसे सवाल में A के विपरीत क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब B का नंबर आया तो B के विपरीत देखो क्या होगा, A तो हो नहीं सकता, C हो नहीं सकता, D हो नहीं सकता। क्या D हो जाएगा, नहीं हो सकता। D इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि B का जो कोना है, शीर्ष है, वो D के शीर्ष को टच कर रहा है। तो अब सबसे पास कौन है, E, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि B के विपरीत कौन है, E है, और लास्ट बचा है D, तो D के विपरीत जो बचा है वो F बचा है। D के विपरीत कौन बचा है, F। क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई, D के विपरीत F। ये वाला चित्र अगर ऐसा आया तो कौन किसके विपरीत है अंदाज़ा लगा लोगे। बगल का चित्र देखो, सेम चित्र है, J वाला और J वाला, इनने बस पलट के ऐसे रख दिया, 3/3 का J था और 3/3 का J भी है, सेम है 3/3 का। इसको कैसे करोगे, इसमें 1 से शुरू करो, 1 के विपरीत क्या है, 3, यहाँ पे फिर 2 के विपरीत ना 1 है ना 3 है ना 4 है, 2 के विपरीत क्या है, 5। अब बचा कौन है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन तुम्हें मिले तो 4, अगर कहीं 4 दिख जाए तो उसके आसपास 6 नहीं भटकना चाहिए क्योंकि वो विपरीत में है, और अगर किसी सतह पर 5 नंबर दिख जाए, 5, तो उसके आसपास 2 नहीं भटकना चाहिए।
क्योंकि उसके विपरीत सतह पर 2 है। क्या ये बातें समझ में आ रही? अगला सवाल, एक सवाल ये ऐसा भी बन जाता है कि ये 2/2 ये 3 बार हैं, 2 2 2, तो अब तीनों बराबर साइज के हैं, चाहो तो यहाँ से शुरू कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो, लेकिन हम शुरू से ही कर रहे हैं पी से। सबसे पहले हमने पी के विपरीत लिखा। अगर हम तुमसे कहें कि बताओ आखिरी जी वाले सवाल में पी के विपरीत क्या है, क्यू हो नहीं सकता, आर हो नहीं सकता, पी के विपरीत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब दोबारा हमने कहा बताओ क्यू के विपरीत क्या है, पी हो नहीं सकता, आर हो नहीं सकता, एस हो नहीं सकता, टी है। अब कौन रह गया, आर रह गया, आर रह गया, और कौन रह गया, यू। तो आर के विपरीत कौन है, एस। क्यों, आर के विपरीत एस हो नहीं सकता, टी हो नहीं सकता, क्यू हो नहीं सकता, पी हो नहीं सकता, तो वही बचा आर के विपरीत यू। तो मतलब इस टाइप का भी सवाल तुम कर लोगे। इसका मतलब 4 ऑप्शन दिए हो तो यू के बगल में आर भी भटकना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। मतलब एक सवाल और लिख रहा है, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब 1 नंबर यहाँ है, 3 नंबर ऐसे में और फिर 2 नंबर ऐसे में है, दो अक्षर तो ऐसे में, 3 अक्षर ऐसे में, 1 अक्षर यहाँ है, तो क्या किया जाए। अब हम सबसे पहले बड़ा कौन है, ए सी डी, जे लाइन बड़ी है तो हम यहीं से चालू करेंगे बड़े वाले से। तो ए के विपरीत क्या होगा, ना बी हो सकता ना सी हो सकता, सबसे करीब डी है, तो ए के विपरीत तो हो जाएगा डी और डी के विपरीत ए। इसके बाद आया नंबर सी का, तो सी के विपरीत कौन होगा, तो सी के विपरीत बी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, ई हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, टच कर रहा है भी कहीं ना कहीं, या तो उनका शीर्ष उनका कोना टच कर रहा है या फिर उनकी सतह टच कर रही है, ना तो कोना टच करना चाहिए ना सतह टच करनी चाहिए, तो ई हो नहीं सकता। अब बचा है एफ, तो सी के विपरीत क्या हो गया, एफ। लास्ट जो बचा है, अब क्या बचा, बी और ई, तो बी के विपरीत क्या हो जाना है, ई। तो ये चित्र ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ चित्र ऐसे हैं जो नहीं बन सकते, कुछ चित्र ऐसे हैं जो नहीं बन सकते ना, वो पेपर में तुम्हें बना के देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे 2-3 चित्र बनाए, एक ऐसा चित्र कभी पेपर में नहीं आएगा, कैसा, ऐसा वाला, ऐसे लगातार लाइन से ऐसे नहीं लिखा होगा। जैसे मान लो उसने 1 2 3 4 5 6, तो 1 के विपरीत 3, तुम कहोगे भाई साहब 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, तो 5 के विपरीत 6 कैसे हो जाएगा, फिर नहीं हो सकता। तो पासा को खोलने पर ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती, पासा को खोलने पर ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है, तो ऐसा चित्र वो देगा भी नहीं। कुछ चित्र ऐसे हैं जो होते नहीं हैं, मान लो ऐसा चित्र है, ऐसा भी चित्र कभी गलत माना जाएगा, होगा ही नहीं ऐसा कि एक साइड जे ऐसे 1 2 3 4 5 6 एक ही साइड लगा दिए, 2 ही नहीं हो सकता, ऐसा चित्र भी नहीं हो सकता। उसे एक नंबर इस तरफ, चाहे तो वो यहाँ लगा दे, चाहे वो यहाँ लगा दे, कहीं भी लगा दे, लगाना उसे इसी तरफ पड़ेगा। दोनों एक साइड नहीं हो सकते हैं, इस साइड कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन एक साइड नहीं होगी, एक साइड दोनों नंबर ऐसे नहीं दिए होंगे। बात आ रही समझ में? चलो देखो सवाल देखो, अगले सवाल, अगर चित्र ऐसा बना है तो फैसला कैसे करें। अगर चित्र इस टाइप का बना है तो फैसला कैसे करें, कौन किसके विपरीत है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ऐसे में देखो तो 3 नंबर, ऐसे में भी 3 नंबर, तो ऐसे में शुरू कर लेते हैं, तुम चाहो तो ऐसे में भी कर सकते हो। हमने सबसे पहले देखा कि 4, तो 4 के जो विपरीत सतह पर आएगा वो 5 1 3 तो आ नहीं सकता, वो है 2, तो 4 के विपरीत हो गया 2। इसके बाद हमने देखा 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत क्या होगा, तो 3। इसमें तुम्हें ये याद रखना है, अगर ये त्रिभुज जैसी कोई चीज़ें हैं तो 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज मिलके एक सतह कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं, तो वो सतह ऐसी होगी जो सेंटर में 5 दिख रहा, इस 5 के विपरीत हो जाएगी एक ऐसी सतह है, जे भी देखो, जे भी सतह है, वैसे जे सतह ऐसी है जिस पर 2 छपा है, जे सतह ऐसी है जिस पर 3 छपा है, जे सतह ऐसी है जिस पर ये भी छपा है, ये भी छपा है, ये भी छपा है और ये भी छपा है। तो कैसे छापेंगे, ऐसे और ऐसे। ये हो गई 4 त्रिभुज, ये हो गए 4 त्रिभुज, एक सतह तो मैं ऐसी देखने को मिलेगी, और जिसमें जो नंबर है वो उनका क्रम नहीं बदलना चाहिए, उनका क्रम यही रहेगा।
कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ए है तो यहाँ पर ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर रहेगा सी और फिर रहेगा डी। या फिर मान लो ये तो सही है ही, ये भी सही माना जाएगा। क्या सही माना जाएगा, फिर से देखना, ये भी सही माना जाएगा कि ए से शुरुआत ना हो, उसकी शुरुआत डी से हो जाए तो भी गलत नहीं माना जाएगा। अगर डी से शुरुआत हो गई तो डी के बाद कौन है, ए, तो आगे फिर ए ही क्रम से होना चाहिए, फिर कहीं से भी हो। डी के बाद ए है, ए के बाद बी है और बी के बाद क्या है, सी है, तो ये भी सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा कह दिया, उसने कहा कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत उसने कही एक ऐसी सतह है जिसके ऊपर यहाँ ए लिखा है, फिर डी लिखा है और फिर लिखा है सी और फिर लिखा है बी, तो नहीं माना जाएगा सही, एंटी क्लॉक हो गया। तुम्हें जो क्रम दिया गया है उसी क्रम में होना चाहिए, फिर शुरुआत कहीं से भी हो जाए, फिर शुरुआत वो ए से भी हो सकती है और डी से भी हो सकती है, सही माना जाएगा। लेकिन क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए, जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है वही क्रम रहना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? तो सवाल देखना इसमें 4 के विपरीत, अबे ये वाला आ जाओ 4, तो 4 के विपरीत, 4 के विपरीत 2, यानी बगल में 2 नहीं दिखना चाहिए, दिख भी नहीं रहा है। 5 के विपरीत होता है जे सतह है, लेकिन वो तो बगल में चिपका दी उनने, बगल में चिपका दी तो फिर गलत है, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला देखो, 4 के विपरीत 2 बगल में नहीं है, अच्छी बात है। 3 के विपरीत 3, अब 3 के विपरीत वो भी सही है, लेकिन अब सतह पे देखो, ए के बाद क्या आना चाहिए था, ए के बाद बी आना चाहिए था, इनने ए के बाद लिख दिया है सी, इसलिए ये भी गलत है। ए के बाद सी, ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है वो। इसमें देखो, यहाँ पे देखो 2 4 3, 2 के विपरीत 4 भी बगल में चिपकाए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, वो तो विपरीत है, वो बगल में कैसे आ गया। तो अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या है, अगले वाले में देखो पहले सतह चेक कर लो, ए बी सी डी सही लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देख लो ए बी सी डी बिल्कुल सही लिखी है। फिर हम आए आगे 1 के विपरीत, अच्छा यहाँ पे 1 के विपरीत क्या है 3, देख लो है नहीं है बगल में, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही हो जाएगा सही। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले सवाल को कैसे चेक करोगे। इसमें क्या करोगे, सबसे ये देखो आधा आयत है, ये डिब्बे के ऊपर छोटा सा डिब्बा यहाँ लगा है, आधा यहाँ लगा है, आधा यहाँ लगा है और आधा यहाँ लगा है। कैसे करोगे इस सवाल को, सबसे पहले ए के विपरीत, ए के विपरीत हो जाएगा सी, फिर है तुम्हारा ई के विपरीत, ई के विपरीत हो जाएगा डी। अब जो सेंटर में बी है उसके विपरीत ऐसी सतह आएगी, ये सी वाली सतह है, ये डी वाली सतह है, एक ऐसी सतह आएगी जिस सतह पर जे सभी मिलके एक बनाएंगे। तो जे आयत जे आयत जे आयत जे आयत, तो 4 आयत बनाएंगे ऐसे। अगर 4 त्रिभुज बनाने होते तो फिर ऐसे, और 4 आयत बनाने हैं तो फिर ऐसे। तो इसके विपरीत बी के विपरीत, बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत एक ऐसी सतह होगी जिसमें सबसे पहले बराबर होगा, फिर त्रिभुज होगा, फिर नहीं बराबर के बाद क्या होगा, तीर होगा, तीर होगा, फिर त्रिभुज होगा और त्रिभुज के बाद ओ होगा। तो जरूरी नहीं कि बराबर से स्टार्ट हो सकता त्रिभुज से स्टार्ट हो जाए तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन क्रम नहीं बदलना चाहिए, क्रम यही रहना चाहिए, क्रम नहीं बदलना चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर त्रिभुज से स्टार्ट हो तो फिर वो आएगा बाद में, लेकिन त्रिभुज के बाद मान लो यहाँ त्रिभुज लिख दें और यहाँ लिख दें तीर, तो गलत माना जाएगा। फिर समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो आओ सवाल पे। पहला ए के विपरीत, अच्छी बात है, नहीं है। ए के विपरीत सी है, बगल में नहीं है। ई, अच्छा डी के विपरीत बगल में नहीं है ई, वो भी सही है। अच्छा क्रम चेक कर लो, बराबर तीर त्रिभुज ओ, जे सही है। बाकी इसमें जी क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसका क्रम खराब है, ओ के बाद त्रिभुज है और ओ के बाद क्या आना था, बराबर, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ओ के बाद त्रिभुज नहीं आ सकता। ए बी सी, ए बी सी का मतलब है ए के विपरीत क्या है, सी है, वो सी बगल में चिपका दिया उनने, ये गलत है। लास्ट वाले में क्या है, डी के विपरीत ई, ये बगल में चिपका दिया, डी और ई तो विपरीत हैं, बगल में चिपका दिया, गलत। सवाल है, आखिरी सवाल कर रहे हैं अपन, इसके बाद टाइप हो जाता है ख़त्म। तो सवाल समझना ध्यान से। इस सवाल को कैसे करना है अपन को, जैसे कि मान लो इसकी विपरीत पता करना है तुम्हें, तो इसमें ये सबसे लंबी लाइन यही है, तो हम कहेंगे सबसे पहले त्रिभुज के विपरीत तो हो गया डॉलर, डॉलर का साइन ये वाला, ओ के विपरीत हो गया चतुर्भुज ये वाला। अब जो बचा है तुम्हारे पास भी 4 सतहें बची हैं, और ये 4 सतहें आधी में रहेंगी ऐसी,
आधे में, तो इसका मतलब जे और जे मिलके एक सतह बनेगी। कहने का मतलब ऐसा है कि ये ऐसी बनेगी, ए बी एक सतह जाएगी और इस तरफ जाएगी ऐसे करके, और जे हो जाएगी ए और बी है तो ये ऊपर डी है, डी और सी हो जाएगी। अच्छा, इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसी को चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी जो है इसको चाहो तो तुम बी ए भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो ये विपरीत किसके हो जाएगी। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं रहेगा, लेकिन बस इतना रखना कि बी ए अगर है तो यहाँ सी डी कर देना, उसी हिसाब से कर देना कि सी डी ऐसे कर देना, और कुछ उसमें खास है नहीं है। सीधी बात यह है कि ऐसे मिलके एक सतह कंप्लीट जे बन जाएगी, एक कंप्लीट जे बन जाएगी। आधी सतह पे कवर कर रहा तो एक कंप्लीट जे सतह बन जाएगी, एक कंप्लीट जे बन जाएगी। ऐसे नहीं मतलब डी ए और डी सी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जे दोनों जे विपरीत हैं, क्योंकि जे एक सतह पर नहीं जाएंगे, जे विपरीत रहेंगी, ए के विपरीत डी रहेगी। अब जे दोनों चिपक जाएंगी एक सतह हो जाएंगी, जे हो जाएंगी, और जे दोनों चिपक जाएंगी, कुल मिला के जे मिलके वो जे विपरीत रहेंगे एक दूसरे के। अच्छा, इसमें सवाल देखो, अब देखना ध्यान से। तुमने देखा इसमें ये विपरीत हैं, लेकिन इनने तो ये पड़ोसी बना दी, गलत है वो तो। अच्छा, दूसरे वाले में देखो त्रिभुज के विपरीत डॉलर है, वो तो बगल में आ गया, ये भी गलत है। अगले वाले में देखो इसमें लिखा है डॉलर, डॉलर के विपरीत त्रिभुज बगल में नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ओ के विपरीत चतुर्भुज बगल में नहीं दिखना चाहिए, वो भी ठीक है। अब बचा सी डी, तो इसकी इसी को हम कर देंगे टिक। अच्छा, लास्ट वाला देखो डॉलर, डॉलर के विपरीत है त्रिभुज, बगल में नहीं दिखना चाहिए, दिख भी नहीं रहा, लेकिन ओ के विपरीत चतुर्भुज तो दिख गया लास्ट वाले में। ओ के विपरीत चतुर्भुज लेकिन बगल में बना दिया इनने, तो इसलिए ये हो जाता है गलत। खुला पासा खत्म हो गया, इसके सिवा और कुछ इसमें